हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एस नीट। तो आज की वीडियो में अपन डिस्कस कर रहे होंगे फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जहां से नीट के एग्जाम में हर बार बहुत सारे क्वेश्चंस यहां से आते हैं। तो उन क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन की ट्रिक अपन डिस्कस करने वाले हैं। वो किस तरीके से हो सकता है एक से ज़्यादा भी क्वेश्चन यहां से आए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बेस होने वाला है इस चैप्टर का। तो इसके क्वेश्चंस आप सिर्फ 5 सेकंड के अंदर कैसे सोल्व कर सकते हो, उसकी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। लंबी ट्रिक जिससे कि सभी बच्चे सॉल्व करते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ साथ अगर आप इस चैनल से जुड़े हुए हो, सब्सक्राइब किया हुआ है और रेगुलर इसको फॉलो करते हो, तो आपके लिए स्पेशल ये होने वाला है कि इस वीडियो में आप एक्स्ट्रा करोगे उन स्टूडेंट से जो बाकी का जो लॉन्ग फॉर्मेट है उसको फॉलो करके इसका आंसर निकालते हैं, लेकिन आप सिर्फ 5 मिनट्स के अंदर इसका आंसर कैलकुलेट कर लोगे। वो किस तरीके से वो मैं बताऊंगा, आप कंप्लीट वीडियो देखना, स्किप बिल्कुल भी मत करना। इसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं, क्योंकि ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन फिजिक्स में पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ ताकि आप उन स्टूडेंट से काफ़ी ज़्यादा आगे निकल जाओ जो कि ए मेथड को यूज करके बाकी लंबे मेथड है उनको यूज करके आंसर निकालते हैं। तो देखो, वीडियो को कंप्लीट लाइक कर दिया होगा, अभी तक नहीं किया है तो कर देना, और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर देना नए हो तो। बाकी बहुत ज़्यादा धमाकेदार चीज़ें इस चैनल के ऊपर होने वाली हैं, जैसे कि अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ये वीडियो, इससे आगे नेक्स्ट लेवल पर अपन चलते चले जाएंगे। तो सबसे पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, उसमें ट्रिक फॉर प्रॉब्लम बेस्ड ऑन परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंट। तो रेजिस्टेंस के अंदर प्रतिशत चेंज के ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। रेजिस्टेंस जो हिंदी मीडियम वाले हैं, आपको पता होगा प्रतिरोध को बोलते हैं, तो उसके अंदर प्रतिशत चेंज के ऊपर क्वेश्चन होने वाले हैं। R इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर आपने बहुत बार देखा होगा, ये फॉर्मूला आपने बहुत बार पढ़ा होगा। तो ये यानी कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल स्क्वायर, यानी कि R एल स्क्वायर के समानुपाती में है, जो कि स्क्वायर के हैं। इसमें किस तरीके से क्वेश्चन बनेगा वो मैं आपको पहले फॉर्मूला बताता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन आपको मैं करवाता हूँ प्रैक्टिस, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। उससे पहले चैनल पर नए हो तो लाइक कर दिया होगा अभी तक नहीं किया है तो, और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर देना, ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो और हमें कॉन्फिडेंस रहे कि हाँ, आपको जो हम चीज़ें बता रहे हैं उसको वो अच्छी लग रही हैं। तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलो स्टार्ट करते हैं टॉपिक वाइज। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये फॉर्मूला आपको पता होगा, इसके अलावा एक और फॉर्मूला आपने देखा होगा, परसेंटेज चेंज इन आर। आर हो गया रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को बोलते हैं यानी कि प्रतिरोध को। तो R2 माइनस R1 अपॉन R1, इनको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि परसेंटेज तो 100 से ही कैलकुलेट होता है, इस वजह से। एल की बात करें, यानी कि लेंथ की बात करें, अगर लेंथ के लिए क्वेश्चन पूछते हैं तो L2 का स्क्वायर माइनस L1 का स्क्वायर अपॉन L1 का स्क्वायर, यानी कि जो फाइनल चेंज में से इनिशियल चेंज है उसको माइनस करना है और फर्स्ट से डिवाइड करना है और 100 से मल्टीप्लाई करना है। हालांकि ये आपने पढ़ा होगा बहुत बार, लेकिन कुछ स्पेशल क्या होने वाला है वो अपन बात करते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस जितने ज़्यादा करेंगे उतना अपन को फायदा होगा। तो पहले क्वेश्चंस पे बात करते हैं। ये एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ है, इफ लेंथ इज इंक्रीजेस बाय 10% देन परसेंटेज चेंज इन आर, यानी कि रेजिस्टेंस के अंदर परसेंटेज चेंज बता दो जब हमने लेंथ को 10% से इंक्रीज कर दिया है। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे कि जो लॉन्ग फॉर्मेट है जो बच्चे यूज करते हैं अक्सर इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, वो बात करते हैं। उसके बाद अगर आप इस चैनल पे हो तो आपको वो शॉर्ट ट्रिक तो सिर्फ 5 सेकंड के अंदर आप आंसर निकाल पाओगे। तो सबसे पहले L1 अपन ने कैलकुलेट करके ले लिया, इसको 1 मान लो या फिर L मान लो, यानी कि L1 को अपन ने L मान लिया। L2 को क्या करेंगे 10% से इंक्रीज किया हुआ है क्वेश्चन में, तो 10/100, क्योंकि 10% है तो परसेंटेज तो 100 में से काउंट होगा, और इंटू L करेंगे क्योंकि स्टार्टिंग की अपन ने L ही ले रखी है। L1 जो डिस्टेंस है वो L है। इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करना आपको आता होगा, तो 11/10 इंटू L हो गया। अब फॉर्मूला जैसे कि अपन ने ऊपर देखा, यही फॉर्मूला था L के फॉर्म में, यानी कि लेंथ के फॉर्म में। L के नाम से कुछ गलत मत समझना, क्योंकि L यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही है लेंथ से। तो परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस के अंदर करेंगे तो L2 माइनस L1 के स्क्वायर दोनों का करना है, ये फॉर्मूला आपने ऊपर देखा था। तो अब L2 क्या थी अपन ने कैलकुलेट कर ली है, 11/10 इंटू L का स्क्वायर करना है, यानी कि फाइनल चेंज कितना हुआ, ये चेंज था फाइनल L2 माइनस L1 करना है। तो L1 अपन ने L माना हुआ है ऑलरेडी, तो इसका स्क्वायर करना है अपॉन फर्स्ट L का ही स्क्वायर इंटू 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको कंप्लीट सोल्व करेंगे। अभी तो 1-2 लाइन और होंगी, क्योंकि इसको सोल्व करना थोड़ा लंबा प्रोसेस है, इसलिए मैंने डायरेक्ट आंसर यहाँ पे नोट किया हुआ है, क्योंकि अपन तो ट्रिक से सोल्व करेंगे, इससे तो करेंगे नहीं। ये तो मैंने एक जनरल तरीका बताया है कि ज़्यादातर स्टूडेंट इसी तरीके से इसको सोल्व करते हैं और इसका आंसर आएगा 21%। लेकिन अपन को इतना लंबा करना क्यों है,
यही तो ट्रिक है, 5 सेकंड में करेंगे अपन इसको। तो चलो कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं ट्रिक का। ट्रिक की बात करेंगे तो ट्रिक के अंदर सबसे पहले क्वेश्चन में बोला हुआ है कि लेंथ को 10% से इंक्रीज किया है, तो ठीक है। तो इसका आंसर अपन को 21% अपन को मिला था। कैसे, अभी चेक करते हैं। अब इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है कि जो लेंथ गिवन है क्वेश्चन में उसको डबल करो। जितनी भी लेंथ है उसको डायरेक्ट डबल करना है। फिर लेंथ के जो फर्स्ट लेटर है, लेफ्ट साइड वाला फर्स्ट लेटर, उसको उसका स्क्वायर करके ऐड कर दो। अब ये आपको समझ में थोड़ा बहुत आया होगा, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तब ज़्यादा समझ में आएगा। तो सबसे पहली बात है कि अपन को 10% से लेंथ इंक्रीज हो रही है तो उसको डबल कर दो। सबसे पहली बात यही है ना कि लेंथ को डबल कर दो, तो लेंथ को डबल कर दिया, यानी कि 10% गिवन थी, अपन ने 20 कर दिया, यहाँ पे डबल कर दिया। अब जो फर्स्ट लेटर है उसका स्क्वायर करके उसको ऐड कर दो। अब जो फर्स्ट लेटर कौन सा है, 1 और 0 है, तो लेकिन इस वाले को मैंने कहा था कि लेफ्ट वाले को डबल करना है, तो 1 को कितना कर दिया, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 का तो स्क्वायर 1 ही होता है, और उसके बाद उसको ऐड कर दो इसी के अंदर। अब इसको ऐड करो, 21% आया कि नहीं आया। वही सेम क्वेश्चन जो कि अपन ने कितना लंबा उसको सोल्व किया था, उसका सीधा सा 5 सेकंड के अंदर आंसर आपको मिल गया है। सबसे पहले जो लेंथ गिवन है, कितने भी चेंजेस हुए हैं उसको डबल कर दो। उसके बाद जो फर्स्ट लेटर है उसका स्क्वायर करना है और उसको ऐड करना है। चलो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन की बात। अब लैंग्वेज मैंने नोट नहीं की हुई कंप्लीट, लैंग्वेज आप खुद ही क्वेश्चन में आपको गिवन होंगे, आप समझ जाओगे। जैसे कि मैंने लेंथ को 20% से इंक्रीज कर दिया और फिर मैंने बोल दिया कि अब रेजिस्टेंस बता दो कितना चेंज हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 44%। कैसे, डायरेक्ट अपन ने नोट कर सकते हैं 5 सेकंड के अंदर कि जो लेंथ गिवन है उसका डबल कर दिया, तो 20 का डबल हो गया 40, और जो फर्स्ट लेटर है उसका स्क्वायर कर दो, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और फिर उसको दोनों को ऐड कर दिया तो 44%, आंसर अपना 44% आ गया। तो क्या 5 सेकंड भी आपको लगे? बिल्कुल भी नहीं, पेन चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आप देखोगे तुरंत कर दोगे। जैसे कि लेंथ को 80% से इंक्रीज कर दिया, अब आंसर इसका आएगा 224% तक आंसर आएगा। कैसे आएगा कि जो अपन को लेंथ इंक्रीज किया हुआ है उसको डबल करना है, तो 80 के डबल कितना हो जाएगा 160, फिर जो लेंथ गिवन है उसका स्क्वायर करना है, यानी कि जो फर्स्ट लेटर है उसका स्क्वायर करना है, तो 8 जा कितना होता है 64 होता है। इसको दोनों को ऐड करेंगे तो 224 आंसर अपना निकल के आ जाएगा, और आंसर रेजिस्टेंस का 224 अपना आ रहा है। तो ये थी ट्रिक बेस्ट। और इसके अलावा एक और क्वेश्चन आता है, ये तो जितने भी अपन ने रेजिस्टेंस देखे, तो जिन्होंने यहाँ तक वीडियो देखा है और यहीं से स्किप कर देंगे तो उनको प्रॉब्लम हो जाएगी, और वो डाउट पूछेंगे कि सर आपने तो इस तरीके से बताया था और ये तो बताया नहीं। क्या नहीं बताया, वो बात करता हूँ मैं। तो मैंने अभी तक बात की है परसेंटेज चेंज जो 10% से ज़्यादा है, यानी कि 10% से ज़्यादा ही अपन को चेंज मिल रहा था, तो वो तरीका उसी के लिए है जिससे कि परसेंटेज चेंज 10% से ज़्यादा हो, 10 या फिर 10% से ज़्यादा हो। लेकिन अगर क्या होगा, अगर 10% से कम की परसेंटेज चेंज हो रहा हो, तो उसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, जो कि ये तो अपन को याद ही है फर्स्ट वाला। तो नेक्स्ट है एरिया के रूप में आ सकता है, तो एरिया का इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा स्क्वायर के, रेडियस के 4 के हो जाएगा, और डेंसिटी के भी 4 का हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपको याद होगा। तो अगर 10% से कम गिवन हो तो इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हो इजीली। बाकी क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा होता है कि आपको 10% से ज़्यादा ही गिवन हो। और अब आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर इसका क्वेश्चन मैंने करवाया नहीं है, क्योंकि ये तो सिंपल ही है यार, इसको तो आप सोल्व कर ही लोगे इजीली, क्योंकि इसमें ज़्यादा होता नहीं है, इसमें भी ज़्यादा पेन चलाने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, तो इसको इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। अगर फिर भी आपको सॉल्व नहीं होते हैं तो आप बता देना मुझे, कि मैं आपको ज़रूर क्वेश्चन इसके करवा दूंगा, जिससे कि और ईजी हो जाए आपके लिए। बाकी आपको ट्रिक कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बता देना। इसी तरीके की मैं ट्रिक्स इस चैप्टर की करवाने वाला हूँ, कि बहुत सारे टॉपिक्स हैं जहाँ पर बच्चे परेशान होते हैं। एक आधा क्वेश्चन तो वो सोल्व कर पाते हैं लेकिन कंप्लीट नहीं कर पाते, तो किस तरीके से करेंगे वो मैं इस वीडियो के अंदर तो नहीं बता सकता सारे, लेकिन मैं धीरे धीरे वीडियो लाऊंगा इसी तरीके से, जैसे कि मैंने इस टॉपिक का बनाया उसी तरीके से बाकी टॉपिक्स का भी मैं शेयर करूंगा आपके साथ। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। फेसबुक पर भी आपको चैनल ये वीडियो मिल जाएगा AKS नीट के नाम से, तो वहाँ पर भी आप अगर देख सकते हो तो वहाँ पर फॉलो कर लेना। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा उस पेज का, और आपको कैसी लगी ट्रिक वो बताना ज़रूर। बाकी वीडियोस भी मैं डिस्कस करूंगा, और बहुत ज़्यादा धमाकेदार वीडियोस यहाँ पर आने वाली हैं जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, जिससे कि आपको फ़ायदा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा आपके मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे नीट के लिए, क्योंकि ये प्रैक्टिकल चीज़ें हम यहाँ पर बताते हैं, तो आपको उसका फ़ायदा होगा। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक कर देना अभी तक भी नहीं किया है तो, और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर देना यार, ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर देना।
मिलते हैं नए अपडेट नई वीडियो के साथ। जय हिंद।